बहरा, ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है प्रकाश देने का, वही मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। इसी प्रकार मनुष्य जब योगी जन हो जाता है, जब उसके अंदर ज्योत जल जाती है, तब उसे अकस्मात ऐसी ऐसी करामात होती है कि वही नाम याद आता है कि तू करीम, तू करीम। ये करीम शब्द भी आपके आत्मा की शक्ति है। करीम वही है जिससे कार्य घटित होता है और पता ही नहीं चलता कैसे घटित हो। बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग हमसे कहते हैं कि माँ देखिए हमने आपको याद किया ये काम। आपको एक दो उदाहरण दें जिससे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य कितना ज़बरदस्त है और उसकी घटनाएं कितनी ज़बरदस्ती से होती हैं, कोई आदमी भी उसमें फिर डिग नहीं सकता। ऐसे अनेक हमारे उदाहरण हैं। जैसे एक और सहयोगी किसी ट्रेन से या बस से ट्रैवल कर रहा हो और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, होता ही नहीं पर अगर हो गया तो सारे के सारे लोग बच जाते हैं। ऐसे कम से कम हज़ारों उदाहरण हमारे। मैं आपको अपना ही एक बताती हूँ कि एक बार मैं बेडफोर्ड में, ये पेपर में सब उन्होंने छापा था कि बेडफोर्ड में मैं लेक्चर दे रही थी। आप लोगों जैसे बहुत बड़े वहाँ समुदाय था, यहाँ से बहुत ज़्यादा समुदाय वहाँ आता है। और जब मैं लेक्चर दे रही थी उस वक़्त एक लड़का कहीं दूर 15-20 मील पर एक ऊपर ऊंचे से, बहुत ऊंचे से नीचे गिर पड़ा एक खाई में, एक पुल पर से। लोगों ने उस वक़्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस जब आई तो उन्होंने देखा कि लड़का आराम से ऊपर चढ़ा आ रहा था और उसकी जो मोटर बाइक थी वो नीचे पड़ी हुई थी। जब वो ऊपर आया तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहे तुम ऊपर चढ़ के कैसे आ गए? कहे अब मैं क्योर्ड हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया। उसको जब ये सब पेपर में, न्यूज़पेपर में वहाँ दिया हुआ है, यहाँ के न्यूज़पेपर वालों से वहाँ के न्यूज़पेपर वाले बहुत खुले दिमाग, वो अगर कोई चीज़ सत्य होगी तो उसे लिख देते हैं। यहाँ के न्यूज़पेपर वाले तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि चूड़ी कैसे पहनी थी, पैर में क्या लगाई थी, खड़ी कैसी थी। इतनी बाह्यता आ गई हमारे न्यूज़पेपर वालों में, मेरे ख्याल से राजकारण से खेलते खेलते परमात्मा को एकदम भूल ही गए। बेकार की बातें लिखते हैं, जो असलियत है उस पर उतर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें गहनता ही नहीं रही। तो जब उस वक़्त में ये लड़का ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी जो तबीयत ठीक हो गई तो डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो। उन्होंने उससे पूछा भाई तुम ठीक कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि एक लेडी सफ़ेद साड़ी में आई और सफ़ेद गाड़ी थी उनकी मर्सिडीज़, जो हमारी मर्सिडीज़ गाड़ी, लेकिन उस वक़्त हम तो लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त जिस वक़्त वो गिरा उस समय वहाँ हज़ारों लोग थे कि हम लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने आकर मेरे पीठ पे से हाथ फेरा और मुझे ठीक कर दिया और कहा कि नीचे का पॉइंट थोड़ा सा भी गड़बड़ है, आप इसके लिए मेरे घर पर आए। वो कैसे कैसे हो सकता? हम तो सब लोग ऊपर से देख रहे थे कि तुम मर गए और यहाँ तुम चढ़ के आ गए और यहाँ तो कोई लेडी भी नहीं आई, ना कोई गाड़ी आई, ना कुछ नहीं आई। तो उनका ये कैसे हो गया? का ये नहीं मुझे पता। उसके बाद उसके माँ बाप बड़े हैरान हो गए कैसे हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोटो देखा मेरा अखबार में और फ़ौरन पुलिस ने हमें फ़ोन किया और उसके बाद हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनको फ़ोन किया कि ये क्या बात है, ये लेडी कहाँ थी? उनका वो तो वहाँ भाषण दे रही थी। तो उनका अच्छा, तो फिर ये कैसे हुआ? तो उस लड़के ने बताया कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि होली मदर प्लीज़ हेल्प मी। कैथोलिक था तो उसने कहा, जब मैं गिरने लगा मैंने कहा होली मदर प्लीज़ हेल्प मी, इतना ही मैंने कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। अब देखिए एकदम से वो कॉज एंड इफेक्ट से परे होने से एकदम ये चीज़ घटित हो। ऐसे अनेक 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 उदाहरण आपको हम बता सकते हैं जिसको कि आप लिख रखे तो आप आश्चर्यचकित हैं। यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स में आप देखते हैं कि एकदम आकाश से लाइट चली आ रही है, कहीं एकदम से वलय दिखाई दे रहा है। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स हमारे निकले हुए हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर रही। ये मेरा स्वभाव है जिसकी वजह से चीज़ घटित हो रही। यही आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है और सब इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि नानक साहब ने एक रॉक में से पानी निकाला। ये कहा जाता है कि मोजेस ने छड़ी मार करके और समुद्र के अंदर रास्ता बनाया। ये सब बातें सही हैं, इसमें से कोई भी झूठी बात नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है वो इतना शक्तिशाली है। जब तक उसको आपने जाना नहीं तब तक आपको शंका रहती। जब जान जाइएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका जो काम है कितना गहन और कितना बारीक, कितना बारीक। आप सोचिए कि ये फूल जो हैं, ये फूल उसी पेड़ पर खिलेंगे जिसके ये फूल हैं।